नमस्कार की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाने की ठान ली थी। अब सुनिए आगे की कहानी। कलिंग का ये युद्ध वही युद्ध था जिसके बाद अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। इतिहासकारों की माने तो बिंदुसार ने अपने समय में कलिंग की सीमाओं को तीनों ओर से घेर लिया था, लेकिन वो कलिंग को जीत नहीं सका था। कहा तो ये भी जाता है कि सिर्फ बिंदुसार ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने समय में कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई थी। और अब अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कलिंग को जीतने की ठानी। कलिंग, जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एक समृद्ध राज्य था। हाथी दांत के सामान के लिए कलिंग बहुत प्रसिद्ध था। कलिंग में उस वक्त बहुत संख्या में हाथी थे। उस समय हाथी युद्ध में बहुत काम आया करते थे। अगर इतिहासकारों की माने तो जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय उसके पास 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय पाने का निश्चय किया और विशाल सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक की सेना ने कलिंग को चारों ओर से घेर लिया। कलिंग की सेना और जनता मौर्य सेना का वीरता से सामना करती रही। अपने राज्य की रक्षा के लिए कलिंग के सैनिक आखिरी समय तक लड़ते रहे, पर अशोक की सेना बहुत बड़ी थी। अशोक की सेना ने चारों ओर बड़ी मार काट मचाई। इस घमासान युद्ध में बहुत धन हानि हुई, लेकिन धन हानि से ऊपर हुई जन हानि। न जाने कितने लोग मारे गए, न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया, कितनी पत्नियों का अपने जीवन साथी से साथ छूट गया, न जाने कितने बच्चों के पिता इस दुनिया को छोड़ गए। हर ओर मानो रक्त ही रक्त था। जो लोग जीवित भी थे उनके लिए भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। धन, अन्न, सब चीजों का अभाव हो गया था कलिंग में। इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई थी, लेकिन करीब 1 लाख लोग मारे गए। कई लाख लोग बंदी बनाए गए और कई गुना लोग रोग से मारे गए। और इस तरह कलिंग युद्ध इतिहास के भयंकर युद्धों में गिना जाता है। कलिंग के युद्ध से अशोक का राज्य विस्तार तो हुआ, लेकिन अशोक का हृदय पूरी तरह से बदल गया। अशोक को इस बात का एहसास हुआ कि इस रक्तपात के लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। अशोक के कानों में अब जीत की आवाज नहीं बल्कि सुनाई दे रही थी वो दर्द भरी चीत्कारें। अशोक की आंखों के आगे आ रहा था रक्तपात का वो मंजर। उसका दिल व्यथित हो रहा था। सोते जागते उठते बैठते मानो युद्ध की हर घटना ही अशोक को दिखाई दे रही थी। कलिंग के युद्ध ने अशोक के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। सिर्फ यही नहीं, भारतीय इतिहास पर भी इस युद्ध का बहुत असर हुआ था। अशोक को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कलिंग युद्ध में वो जीतकर भी हार गया हो। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन में क्या कुछ बदलाव आया, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक।